Good morning everyone. How are you? कैसे हैं आप लोग? चलिए मस्त होंगे, खुश होंगे। आइए इन्हीं आशाओं के साथ हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। और आज का टॉपिक्स होगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन। और लेक्चर नंबर होगा आज 20। आइए सबसे पहले लेक्चर 20 लिखते हैं। लेक्चर 20 वेव ऑप्टिक्स। और पढ़ना क्या है इसमें? पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, नया चैप्टर है, ये न्यू चैप्टर है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसके पहले पढ़े थे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो फिनिश कर चुके हैं हम लोग लेक्चर 90 तक में। आइए पोलराइजेशन ऑफ लाइट को समझें क्या होता है। इसको समझने के लिए देखिए तो क्या एग्जाम्पल लेते हैं। ये दो बांस गाड़ दिए हैं जी, और इस बांस से बांधते हैं क्या? देखो तो सुना होगा, टंगनी का नाम सुना है? ये गांव देहात में टंगनी का नाम सुना है? रस्सी यहाँ से यहाँ बांध देंगे, यहाँ तक ढीला, ऐसा थोड़ा ढीला बांधेंगे तो क्या होगा? ये टंगनी कहलाता है अंगिका भाषा में। तो चलो क्या करते हैं, देखो जब रस्सी यहाँ से यहाँ तक बांधा गया है, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है बाबू समझे। जब स्ट्रिंग है ये, तो इसमें देखिएगा हम वेव उत्पन्न कर सकते हैं। ये कैसे उत्पन्न कीजिएगा सर? अरे रस्सी ले लेना घर में, और उसको टंगनी की बात करते हैं। टंगनी टंगने के बाद क्या करना है, देखना क्या करना चाहते हैं हम। टंगनी टंग देना, उसके बाद उसमें ढीला से थोड़ा टांगना, उसके बाद मारना उसमें ऐसे ऐसे। तो ऐसे यदि मारोगे तो क्या होगा? वेव जो बनेगा रस्सी में ऐसे ऐसे सांप की तरह ऐसे ऐसे चलेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलेगा। ऐसे मारोगे तो ऐसे, ऐसे मारोगे तो ऐसे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलेगा ऐसे। लेकिन जैसे ही हम ऊपर से मार देंगे ऐसे, ऊपर से मार देंगे रस्सी में ऐसे, तो किस प्लेन में चलेगा? ये वर्टिकल प्लेन में चलेगा। ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे क्या चलता है? वेव, तरंग चलता है। तो तरंग की तरह चलेगा ये। कहने का सेंस क्या है? किस प्लेन में ये चलेगा ऐसे ऐसे? तो वर्टिकल प्लेन में। और सांप कैसे चलता है? किस प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो समझ में आ गया कि दो प्लेन तो समझ में आता है कि रस्सी में तुम तरंग जो उत्पन्न कर सकते हो, रस्सी में जो वेव उत्पन्न कर सकते हो, वो दो प्लेन में कर सकते हो। ये दो प्लेन तो समझ में आ गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। लेकिन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, लेकिन कहिएगा सर ये रस्सी यदि आपका है, रस्सी यदि हम ये माने, तो रस्सी इसको मानेंगे तो ऐसे मारेंगे इस डायरेक्शन में, तब तो सांप की तरह चलेगा। ऐसे मारेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे मारने पर चलेगा वेव की तरह। लेकिन नीचे की ओर नहीं मारेंगे या इस तरह से नहीं मारेंगे अंदर की ओर, तब एंगल बनाकर मारेंगे तो क्या ये वेव नहीं बनेगा?
एंगल बना करके मार देंगे, रस्सी क्या कहेगा, हम एंगल बना करके मारे हो इसलिए हम वाइब्रेट नहीं करेंगे। कहेगा नहीं सर ऐसी बात नहीं है, स्थिर रस्सी है, जिधर भी मार दीजिए उधर उसी प्लेन में वो वेव बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे मारेंगे एंगल बना करके तो उसी एंगल में इस तरह से उसी प्लेन में वेव बनना शुरू हो जाएगा। कहने का सेंस ये कि प्लेन का अंत तुम नहीं कर सकते हो जी। प्लेन मतलब ये दिखाई देता है ना, ये प्लेन है, ये प्लेन है तो ये क्या है, ऐसे कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे कर देंगे तो वर्टिकल प्लेन हो गया। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा तिरछा कर देते हैं। अब क्या कहोगे, कौन सा प्लेन, एरोप्लेन कहोगे कि नहीं सर एरोप्लेन कैसे कहेंगे, ये तो ये टेढ़ा कर दिए हैं सर, इनक्लाइंड प्लेन कहेंगे, इनक्लाइंड प्लेन हो गया। और इनक्लाइंड प्लेन तो किसी डिग्री, ये देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये क्या है वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल से क्या करो तुम एंगल, ये तो डिक्रीज करते जाओ या इंक्रीज करते जाओ। तो चलो देखो 90 डिग्री से हम अभी 90 डिग्री है तो क्या हो गया वर्टिकल प्लेन, अब 90 डिग्री तो वर्टिकल प्लेन, और ये क्या कर दिए 100 डिग्री कर दिए तो इंक्लाइन प्लेन हो गया। देखो इंक्लाइन प्लेन हो गया ये। फिर और बढ़ाते जाओगे, एंगल बढ़ाते जाओ जब तक कि 120 नहीं हो जाता है तो क्या कहलाता है इंक्लाइन, ये जब तक कि 180 नहीं हो जाता है तो क्या कहलाएगा इंक्लाइन प्लेन ही कहलाएगा। 180 होते ही ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 180 से फिर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये फिर इंक्लाइन प्लेन की बात होगी। इसका मतलब तुमको कहेंगे इस कार्डबोर्ड को तुम रखो, कितने प्लेन में तुम रख सकते हो, तो सामान्य लड़का कहेगा 2 प्लेन में रख लेंगे। कौन कौन प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन। उससे जो ज़्यादा तेज है, ज़्यादा दिमाग रखता है, कहेगा कि 3 प्लेन में रखेंगे। कौन कौन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन। नहीं जी, लेकिन हम कहें कि देखो कितना प्लेन इसका हो सकता है, काउंट करना तुम। अभी हॉरिजॉन्टल है, अब देखो नाम तो होगा इंक्लाइंड, लेकिन ये अलग प्लेन है, इंक्लाइंड है तो देखो तो बहुत सारा इंक्लाइंड प्लेन हो सकता है। घुमाते जाएंगे इंक्लाइंड प्लेन बनते जाएगा, घुमाते जाएंगे। अब हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर देखना आगे बढ़ेंगे फिर इंक्लाइंड होगा। इंक्लाइंड प्लेन बहुत सारा हो सकता है जी। इसका मतलब क्या है, जितना प्लेन इस बोर्ड के द्वारा बन सकता है उतना प्लेन में तुम इस रस्सी में तरंग उत्पन्न कर सकते हो, इस स्ट्रिंग में वेव उत्पन्न कर सकते हो। नहीं तो ये तो हो गया कि बहुत सारा डायरेक्शन में हम तरंग उत्पन्न कर सकते हैं। चलो समझ में आया। जो भी डायरेक्शन इसमें होगा देखना, ऐसे सर, इस तरह से सर, इस तरह से सर, बहुत सारा इसमें पॉसिबल डायरेक्शन जितना संभव होगा। ये ऐसे तो नहीं होगा, जब भी होगा परपेंडिकुलर होगा। इसको ये गलत है, ये क्या है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ प्रोपेगेशन कहते हैं, पढ़े होंगे आप, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर तो होगा ही, और साथ ही साथ ये क्या है, बहुत सारा प्लेन होगा। देखो ये लाइन ऑफ प्रोपेगेशन तुम्हारी तरफ मानना है, या इसी को माना है, इसी को माना है, तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है। और ये परपेंडिकुलर है तो क्या लगता है, यही परपेंडिकुलर केबल होगा, घुमाते जाएंगे परपेंडिकुलर नहीं होगा। नहीं, ये कितना परपेंडिकुलर हो सकता है जी, बहुत सारा प्लेन में परपेंडिकुलर हो सकता है। ये कहना चाहते हैं, मेरा यही कहना है, मकसद है मेरा। ये परपेंडिकुलर होगा लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर। कौन सा, ये वाइब्रेट करेगा। कैसे, कण वाइब्रेट करेगा कि रस्सी का, तभी तो क्या होगा, तभी तो वेव उत्पन्न होगा। क्योंकि वेव कैसे उत्पन्न होता है, कणों के वाइब्रेशन से, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से, बता चुके हैं।
अब चलो, अब बताओ तो बाबू, किसके पास दिमाग है? ये जो वेव बनेगा किसी भी प्लेन में, जो भी संभव वेव है, ये वेव उत्पन्न हुआ ऐसे 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 यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन जानते हो ये तो ऑल प्लेन में होगा, नहीं एक तो थोड़ा इसी तरह से वर्टिकल में हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। चलो अब क्या बात करते हैं कि ये वेव उत्पन्न ऐसे हुआ है जी, ऐसे ऐसे किसमें, मान लो क्या है, ये वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। कण क्या है, वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है, मान लेते हैं वर्टिकल प्लेन में। हालांकि यहाँ ऑल डायरेक्शन में हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं तो किसी एक में ही एक बार करेंगे। ऐसे कर दिए ऊपर नीचे होने लगा, मान लो ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक, वर्टिकल प्लेन में। अब हम चाहते हैं कि ये आगे नहीं बढ़े, आधी दूर में ही रुक जाए, तो बताओ बिना रस्सी का तुम रोक सकते हो इसको क्या? बिना बांस का, बिना खूंटा का इसको रोक सकते हो? रस्सी यहाँ से वहाँ बंधा हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ वेव उत्पन्न किए थे ऐसे ऐसे आकर के यहाँ आ गया, आगे अब नहीं चाहते हैं कि बढ़े, कैसे होगा? आगे वेव नहीं बढ़े कैसे होगा? तो देखिए कैसे होगा, बताते हैं, देखिए कैसे होगा। देखो ये हम इस जगह क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, वर्टिकल प्लेन में है तो हम देखना क्या कर रहे हैं, थोड़ा बाद में बताएंगे हम। पहले तुम सोचो कि ये मेरा क्या है, ये क्या है जी? चलो तो इसमें देखना हम स्लिट बनाते हैं। स्लिट जानता होगा, स्लिट जानता ही है, बहुत पहले पढ़ा है। स्लिट मतलब लंबा, लीनियर स्लिट बनाते हैं, लंबा, नैरो स्लिट बोलते हैं। नैरो जब होल हो जाएगा, लंबा छेद इसमें कर दीजिएगा, किसमें कहिएगा? ये वुडन है, वुडन है, लकड़ी है, लकड़ी का ये तख्ता बोलते हैं हम लोग अंगिका में, लकड़ी का यानी तख्ता है ये कहिए। और उसमें ये स्लिट बना करके क्या किए कि स्लिट पहले से बना कर रखे, और उसी में ये स्ट्रिंग को इन करवा दिए, इसे इन करवा दिए, निकाल लिए, ठीक है, इसमें अंदर ले करके। और आप बोलो स्लिट कैसा है जानते हो? ये हॉरिजेंटल स्लिट। क्या स्लिट है? हॉरिजेंटल स्लिट है। हॉरिजेंटल स्लिट जब होगा बाबू तो क्या होगा? हम ये वर्टिकल वेव बन रहा है, ऊपर नीचे वेव बन रहा है। क्यों ऊपर नीचे वेव बन रहा है जी? क्योंकि पार्टिकल ऊपर नीचे ही वाइब्रेट करता है, यानी वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट करता है। और यदि वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट नहीं करने दें जी तो आगे बढ़ेगा वेव? कहिएगा नहीं सर। कहिए कैसे सर? कैसे जी? ये देखो ये तुमको स्लिट बनाते हैं, देखो दिखाते हैं, यही स्लिट है। और कण कैसे वाइब्रेट कर रहा है? ऊपर नीचे। तो बताओ जैसे ही रस्सी पर यहाँ आएगा इसमें वेव, तो बताओ ये ऊपर नीचे करने देगा? ये नहीं करने देगा। तो आगे क्या होगा? आगे वेव जाएगा ही नहीं। हाँ, इसको सीधा ऐसे कर देंगे इस तरह से, तो क्या होगा? यहाँ जैसे ही हम रस्सी पर मारेंगे ऊपर नीचे का, नीचे की ओर, तो ये ऊपर नीचे करेगा, ऐसे करते हुए कण जाएगा ऐसे। और यहाँ भी रुकावट नहीं डालेगा, यहाँ भी कण ऊपर नीचे, रस्सी ऊपर नीचे करते हुए चला जाएगा। कण जब रुकावट नहीं होगा, ऐसे रस्सी ऐसे वाइब्रेट करते हुए आगे चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है
कि ये कब रुकेगा, जब इसको हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो आगे वेव जाएगा ही नहीं। ठीक, आगे वेव ले जाना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर ये ऐसा स्लिट करना होगा। वर्टिकल स्लिट कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये वेव पार कर जाएगा इस स्लिट से। ये कैसा स्लिट है, ये वर्टिकल स्लिट है, वर्टिकल स्लिट, वर्टिकल स्लिट, समझता है। अब गौर करो, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में तुम समझता है, रस्सी और स्लिट का एग्जाम्पल दिए, तख्ता का एग्जाम्पल दिए, लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना है रस्सी और तख्ता। तब पढ़ना क्या है, पढ़ना हमको लाइट के बारे में। तो जानो जी जानो, जानना क्या है तुमको कि अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। देखो जी, हिंदी भी लिख देते हैं हम इसमें, कि बहुत को समझ में आएगा नहीं आएगा। ये प्रकाश का ध्रुवन की बात कर देते हैं, प्रकाश का ध्रुवन। तो चलो, तो ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब हुआ अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश, ये अनपोलराइज्ड लाइट। ये क्या होता है अध्रुवित प्रकाश, सुनो, जानता होगा जी, लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है, यानी लाइट ट्रांसवर्स वेव के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोपेगेट करती है। ठीक है, तो लेकिन वो जो लाइट चलेगा कणों के वाइब्रेशन के कारण से, जो कि लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, परपेंडिकुलर किसी भी प्लेन में कर सकता है। जैसे अभी देखे तो ऑल प्लेन में कण वाइब्रेट करेगा। देखो ना, यहाँ सन मानते हैं, सन, यहाँ से लाइट निकल रहा है, और देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ से लाइट निकला, ठीक है, रे ऑफ लाइट, लेकिन वेव के रूप में निकलेगा। वेव के रूप में निकलेगा तो जानते हो, ये कण वाइब्रेट करेगा तभी तो वेव बनेगा, बिना वाइब्रेशन का तो वेव बनता नहीं है। तो वाइब्रेट करेगा तो ये इसका प्लेन क्या फिक्स है क्या, जब स्वतंत्र है, ये हवा में चल रहा है, जिसमें भी चल रहा है, तो ये स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है तो किसी भी प्लेन में ये कंपन कर सकता है। तो ऑल प्लेन में कोई भी जो पॉसिबल प्लेन है, सभी प्लेन में ये वाइब्रेट करेगा। लेकिन ये जानो, ये परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपेगेशन, इसको लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के उसके परपेंडिकुलर सब है ये कण वाइब्रेट जो करता है। ठीक है, परपेंडिकुलर। आप बताओ बाबू कि ऐसे लाइट को हम क्या कहेंगे, पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। और अनपोलराइज्ड लाइट का दो सिंबल है, एक ये है, ये क्या बतलाता है कि पार्टिकल, माध्यम का पार्टिकल सभी संभव प्लेन में कंपन कर सकता है। तो फिर ऐसे लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे हम, ऐसे लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। समझ में आया होगा। देखो यहाँ क्या है, किसी भी प्लेन में हम वेव उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ भी यदि लाइट चलती है और ये सभी डायरेक्शन में कंपन, सभी संभव प्लेन में ये कंपन कर सकता है, तो ऐसे लाइट को हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। और ये लाइट सूर्य किसी
किसी कैंडल से निकलने वाला जो लाइट होता है वो अनपोलराइज्ड लाइट होता है, वह किसी भी प्लेन में कंपन करने के लिए स्वतंत्र होता है, कंपन करता है। और अनपोलराइज्ड लाइट का एक सिंबल है बाबू, सिंबल है देखो, ये एक तो ये हो गया, या ऐसे कह सकते हो इसको, और में ये है, ये तो ऐसे बोलो लिखो, ये तीर दे दोनों तरफ, ये दे करके बीच में ये पॉइंट, बोल्ड पॉइंट दे दो। ये क्या बोलता है? प्लेन अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट, ये दोनों सिंबल है अनपोलराइज्ड लाइट का, अनपोलराइज्ड लाइट का दोनों सिंबल है, दोनों सिंबल है। अब चलो क्या कहाँ चलेंगे हम, देखो एक ही फिगर में सब क्लियर करेंगे हम। अब लेते हैं स्लीट एक, लेकिन स्लीट यहाँ तख्ता वाला नहीं लेंगे, तख्ता इसमें नहीं होगा बाबू, तो कहिएगा तब क्या लेंगे? क्रिस्टलाइन ग्लास लेते हैं। तख्ता यहाँ नहीं होगा, ग्लास होगा जिसे प्रकाश की किरण गुजर सकती है, इसको कहते हैं टूरमेलिन ग्लास, ये टूरमेलिन क्रिस्टल ग्लास कहते हैं, टूरमेलिन क्रिस्टल। तो चलो इससे क्या होता है बाबू, इसमें इस तरह से क्रिस्टल बना रहता है ताकि लाइट का कण वाइब्रेट केवल ऊपर नीचे कर सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं कर सकता है जैसा कि यहाँ है। ये केवल वर्टिकल डायरेक्शन वाला ही पार कर सकता है, और ये दूसरे डायरेक्शन में नहीं, दूसरे किसी और प्लेन में कंपन करने वाला वेव ये इससे नहीं गुजर सकता है। तो चलो ये ऐसे होगा, तो अब जो तुमको प्राप्त होगा लाइट, तो वो लाइट जो ये बाहर निकलेगी कैसे? कणों के कंपन के द्वारा ही न आगे लाइट बढ़ेगा, लेकिन कण का कंपन केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही हो सकता है। इसमें इस केस में केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में। कैसे? तो देखो ना, यहाँ जैसे यहाँ तख्ता से वेव कहेंगे निकल सकता है, कैसे? केवल ऊपर नीचे यानी वर्टिकल प्लेन में कण वेव चलेगा तभी इससे निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकल सकता है। तो यही बात यहाँ भी है, यहाँ तख्ता नहीं लेकर के हम लिए हैं टूरमेलिन ग्लास क्रिस्टल। तो बताओ कि इससे जो गुजरेगा, अब केवल एक ही प्लेन में, यहाँ पॉइंट नहीं दे रहे हैं, पॉइंट देंगे तो फिर हो जाएगा क्या? अनपोलराइज्ड लाइट। यहाँ पॉइंट कुछ नहीं, सीधा ऐसे है, तो ये पोलराइज्ड लाइट हो गया, पोलराइज्ड लाइट कहेंगे, ये ध्रुवित प्रकाश कहेंगे, ध्रुवित प्रकाश। समझ में कुछ आया होगा। ये एक ही प्लेन में कण वाइब्रेट कर सकता है, एक ही प्लेन में वेव बन सकता है, ऑल पॉसिबल प्लेन में नहीं होगा। ऑल पॉसिबल प्लेन तो ये हो गया जो अनपोलराइज्ड लाइट है, और ये नेचुरल लाइट इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। ये नेचुरल लाइट, यह नेचुरल लाइट को ही हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। एक तो ये हो गया। चलो अब है ये जो टूरमेलिन ग्लास क्रिस्टल है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको पोलराइजर कहते हैं, पोलराइजर कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करते हैं, इसीलिए पोलराइजर कहते हैं, या पोलरॉइड भी कहते हैं, POLAROID ऐसा कहते हैं। और जानते हो, अब यहाँ जो तख्ता को सुलाए थे हम, हॉरिजॉन्टल किए थे,
तो बाहर लाइट जाता ही नहीं था, ये बाहर वेव जाता ही नहीं था, रस्सी कंपन करते हुए आगे बढ़ता ही नहीं था। तो फिर यहाँ कैसे होगा जी? हम चाहते हैं लाइट आगे बढ़े ही नहीं, तब क्या होगा, कैसे होगा? लाइट बढ़े ही नहीं तो क्या करें हम? देखो क्या करना है। वो जो क्रिस्टलाइन ग्लास आपके पास है उसको इस तरह से रख दो, हॉरिजेंटल रख दो। ये क्रिस्टलाइन ग्लास है, ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल क्रिस्टलाइन ग्लास। चलो टूरमेलिन क्रिस्टल, चलो टूरमेलिन क्रिस्टल ले लिए। और यहाँ से क्रिस्टलाइन ग्लास भी बोलते हैं जी, टूरमेलिन क्रिस्टल ग्लास ही बोलते हैं, ग्लास ही बोलेंगे। अब चलो बात करेंगे कि इससे पार लाइट करेगा क्या? इससे लाइट पार करेगा ही नहीं। क्यों? ये कहता है कि तभी ये पार करेगा जब वर्टिकल डायरेक्शन में कण कंपन करेगा। ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपन करने ही नहीं दिया जा रहा है, नहीं, ये करने ही नहीं देगा तो क्या होगा? यहाँ डार्कनेस होगा जी, ये अंधेरा होगा, ये डार्कनेस होगा, उजाला नहीं होगा। ये यहाँ होगा उजाला, ये उजाला है, वहाँ डार्कनेस होगा। चलो तो क्या समझाना चाह रहे थे, ये देखिए अनपोलराइज्ड लाइट क्या है ये समझाने की कोशिश किए। लेकिन अब डिफाइन करेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट डिफाइन करेंगे। सुनो कि जब प्रकाश की किरण इस तरह से माध्यम में चलती है कि माध्यम का कण सभी संभव प्लेन्स में वाइब्रेट कर सकता है, तो क्या होगा? वैसे लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। और किसी खास ही किसी पर्टिकुलर प्लेन में वो वाइब्रेट कर सकता है उसका कण, माध्यम का कण, तो फिर कहेंगे पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। समझाने का कोशिश किए, चित्र बनाओ और आगे बात करेंगे। फिगर ड्रॉ करो। देखो ये छोटा सा चैप्टर है, तो हम चाहेंगे कि बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों इसमें साझा करो। यानी हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों की बात करते हैं। सीबीएसई प्लस बीएसईबी छोटा चैप्टर है, बीएसईबी ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ले लो। इंग्लिश मीडियम छोटा चैप्टर है, बात तो परेशानी नहीं होना चाहिए किसी को। सीबीएसई वाला थोड़ा टॉलरेट कर लेना। चलो हम कहाँ चलेंगे कि पोलराइज्ड लाइट का डिफिनीशन, अनपोलराइज्ड लाइट का। अनपोलराइज्ड लाइट को डिफाइन करते हैं, कहेंगे if the light wave propagates in a medium by vibrating
the particles by vibrating the particles in all possible planes perpendicular to the line of propagation then such a type of light is called unpolarized light। अनपोलराइज्ड लाइट कहलाता है। चलो समझ में आ चुका है। ऑल पॉसिबल, देखो अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल ऐसे होगा या इस तरह से एरो देकर के बीच में बोल्ड पॉइंट होगा, समझ जाना कि अनपोलराइज्ड है। और इस तरह से रहेगा, कहीं पॉइंट बीच में नहीं है तो क्या हो गया, पोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड लाइट किसको कहेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन आपका एग्जाम्पल ये दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लीजिए अनपोलराइज्ड लाइट का, तो नेचुरल लाइट या सनलाइट ले लो, डायरेक्ट हो गया सनलाइट। और क्या, द लाइट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब BUL बल्ब जी, BULB बल्ब नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब। और क्या होगा, इसी तरह कैंडल ETC लिख दो। ये सब क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट ये निकालता है जी। चलो ऐसा। अब पोलराइज्ड लाइट किसको कहते हैं समझ में आ गया होगा कि केवल एक ही प्लेन में कण कंपन करेगा तो पोलराइज्ड लाइट होगा। तो चलो चलते हैं। पोलराइज्ड लाइट हिंदी बताए थे, ध्रुवित प्रकाश। क्या है बता चुके हैं, इसलिए लिखिए यहाँ वही भाषा होगा। इफ द लाइट propagates in a medium, कैसे जी, by vibrating the particles in a particular plane perpendicular to the line of propagation is called, then
सच ये लाइट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। चलो कहिएगा इसका भी एग्जाम्पल दीजिएगा। अरे हाँ दे सकते हैं जी, देखो ना क्या, देखो तो क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं तुम। अभी तो गर्मी का मौसम है जी, काफ़ी धूप रहती है, और धूप में जब निकलते हो 11 बजे 12 बजे 1 बजे, तो क्या लगता है बाइक वगैरह चलाने में कितना परेशानी होती है, आँख पर असर पड़ता है। इतना लाइट का इतना अधिक इंटेंसिटी होती है कि आँख पर असर होता है, कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है उसके इंटेंसिटी के कारण से, जिससे बाइक वगैरह चलाने में भी परेशानी होती है या धूप में चलने में भी परेशानी होती है। तो क्या करते हो, तो तुम सन ग्लासेज लगा लेते हो। सन ग्लास, गोगल्स का नाम सुना है, गोगल का चश्मा लगा लेते हो, गोगल लगा लेते हो। गोगल लगाने से लगता है क्या, धूप है लेकिन तुमको छाया नज़र आता होगा, शाम ऐसा नज़र आता होगा, आँख को आराम मिलता होगा। क्यों जी, क्योंकि इंटेंसिटी कम हो गया। किसका, जो प्रकाश की किरण आपके आँख में जा रही है। ये कैसे सर, अरे रिफ्लेक्ट हुआ ना रोड या धरती से या और वस्तु से सनलाइट, तो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के चश्मा पर गया, और चश्मा से पार करने के बाद, गोगल से पार करने के बाद आँख में प्रवेश किया। तो गोगल से पार जो किया जानते हो, वो पूरा लाइट पार नहीं करने देता है, ऑल प्लेन में, ऑल डायरेक्शन में कंपन करने वाले सारे लाइट को अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। तब वो किसी खास डायरेक्शन में कंपन करने वाले लाइट को प्रवेश करने देता है। इसका मतलब क्या है कि वो पोलराइज्ड लाइट है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कंपन करेगा। देखो ए बाबू देखो ना, ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो कण कंपन करते हुए आ रहा है, लाइट जो आ रहा है ऑल पॉसिबल प्लेन में, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, हर प्लेन वाला आ रहा है उधर से। लेकिन जैसे तुम्हारे चश्मा में आया, कहता है रुको सब, केवल वही आएगा जो मेरा जो क्रिस्टल बना हुआ है, जिस प्लेन में, उसी प्लेन वाला केवल अंदर आ सकता है। वर्टिकल प्लेन वाला है तो वर्टिकली वाला केवल आ सकता है, और सब रुक जाओ। यह हॉरिजॉन्टल वाला यदि है, हॉरिजॉन्टल वाला ही जो कंपन कर रहा है वही लाइट आएगा, और सब वहीं गेट पर रहेगा चश्मा के उस साइड में। तो बताओ यही केवल जाएगा तो क्या होगा, वो इंटेंसिटी उसकी बहुत कम होगी, आधी हो जाती है बाबू, और तब आँख को आराम मिलता है। चलो ऐसे भी जी तुम बाइक वगैरह चलाते हो रात में, एकाएक मान लिए या साइकिल से ही जा रहे हो, उधर से ट्रैफिक लाइट आ गया, बहुत तीखा लगता, आँख खराब कर देगा। तो क्या करते हो तुम, आँख को सिकुड़ाते हो, क्यों कि लाइट अंदर में कम प्रवेश करे। तो ये चश्मा पहनने के बाद क्या होता है, वो लाइट कम ऑटोमेटिकली कम जाता है, रोक लेता है। तो बताओ यहाँ जो पोलराइज्ड लाइट की बात करेंगे, वो पोलराइज्ड लाइट क्या होगा जी, वो प्राप्त कर सकते हैं कैसे, चश्मा के द्वारा, गोगल्स के द्वारा। चलो द लाइट, क्या दोगे, द लाइट the light passed
थ्रू द गोगल, थ्रू द गोगल, जिसको सनलाइट कहता है, सन ग्लास कहता है, सन ग्लास। सन ग्लासेज से पास किया हुआ गुजरा हुआ लाइट का जो होगा वो क्या होगा? पोलराइज्ड लाइट होगा। एक ऐसा और भी है सर? हाँ जी, देखा होगा खिड़की वगैरह में, घर में खिड़की जब लगता है तो ग्लास लगाया जाता है ना धूप के साइड में, तो वो प्लेन ग्लास नहीं लगाया जाता है, ग्लास में देखना डिजाइन बना रहता है, ये बर्फी टाइप का रहेगा इस तरह का, देखना ना घर में बर्फी टाइप का रहेगा इस तरह से, उसमें ऐसे ऐसे डिजाइन बना रहता है इस तरह से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रहेगा, कभी देखना कभी ऐसे ऐसे रहेगा तो कभी किसी तरह रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बना हुआ रहता है, ताकि कुछ लाइट इस तरह ऐसे इससे केवल यही लाइट प्रवेश करे जो कि वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट करता है, जो इस प्लेन में वाइब्रेट करता है इस एरिया से उतने सा केवल प्रवेश करे। तो क्या मतलब हुआ कि लाइट कम जाएगा किसमें जी? धूप कम प्रवेश करेगा किसमें? रूम में, कमरे में, तो उसको कहते हैं विंडो पैनल, विंडो पैन। विंडो पैन में भी इसका यूज होता है, या ग्लास विंडो भी कह सकते हो। चलो क्या कहोगे? लाइट ना एग्जांपल दे रहे हैं हम, द लाइट पास्ड थ्रू, the light passed through the window glass, window glass, इसको बोलते हैं वही विंडो पैन भी बोलते हैं जी, और विंडो पेन, PAN, पेन। चलो ETC होगा, ETC होगा। जैसा कि पहले हम कहे कि हिंदी मीडियम भी पढ़ लो जी, इंग्लिश तो हम लिख दिए, हिंदी मीडियम जल्दी से लिख लो। तो हिंदी मीडियम लिख लो। देखो, if the light wave propagates in a medium by vibrating the particles in all possible planes perpendicular to the line of propagation, then such a type of light is called unpolarized light। तो लिख सकते हो, लिखो तो मेरे साथ। कैसे लिखोगे कि यदि लाइट किसी माध्यम से होकर गुजरती है, कैसे? कणों के यहाँ से होगा जी, यानी संचरण रेखा के लंबवत सभी संभव तलों में कंपन करते हुए किसी माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश गमन करती है, तो क्या होगा? ऐसे वे लाइट को हम कहेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। लिखिए, लिखेंगे यदि प्रकाश किसी माध्यम में संचरण रेखा के लंबवत सभी संभव तलों में कणों के कंपन
होने से गमन करती है तब ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। चलो ऐसा अब कहिएगा अनपोलराइज लाइट, तो लिख लिया तो हम यहीं चेंज कर देंगे जी, बार बार लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। लिखना, यदि प्रकाश किसी माध्यम में संचरण रेखा के लंबवत किसी निश्चित प्लेन, ये तो लिख लिया, अब लिखेंगे किसी निश्चित तल में, लंबवत किसी निश्चित तल में कणों के कंपन होने से गमन करती है, तब ऐसे प्रकाश को कौन सा कहते हैं? और सॉरी ये ध्रुवित नहीं, पहले था, पहले वो अध्रुवित प्रकाश होगा जी। है क्या था? अनपोलराइज लाइट ना, फर्स्ट में लिखना वह ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अब लिखना ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अब लिखो ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्या था? पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट। चलो 2 एग्जाम्पल दिए, इसका एग्जाम्पल समझ में आ ही रहा होगा आपको। पोलराइज, अनपोलराइज और हम लोगों को जानना है पोलराइजेशन क्या होता है, ये तो जानना पड़ेगा ना। हम लोग क्या देखे? अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट। पोलराइजेशन किसको कहेंगे? जो टाइटल डाले थे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, वो उसको डिफाइन करते हैं। चलो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसको प्रकाश का ध्रुवन किसको कहेंगे? प्रकाश का ध्रुवन किसको कहेंगे जी? चलो, ये तो घटना है जी। क्या घटना है? ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या ये घटना है? तो कौन सी घटना है? तो घटना ये है कि किसी खास प्लेन में कणों के कंपन होने की घटना को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। चलो लिखो, क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे इफ द लाइट propagates in a medium by vibrating the particles in a particular plane
particular plane then such a type of phenomenon कह सकते हैं is called polarization of light. गौर करो क्या कहना चाहते हैं। लाइट प्रोपेगेट करेगा कैसे? मीडियम में एक ही प्लेन में कंपन करते हुए, एक ही प्लेन में, तो एक ही प्लेन में कंपन होने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। भाषा आप अपने स्तर से बदल सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए दूसरे भाषा में भी दे सकते हैं इसको। देन by vibrating the particles in a medium in a particular plane। ठीक है, देखो तो दूसरा भाषा हम देते हैं तुमको शॉर्ट में। द phenomenon of vibrating the particles of a medium in a particular plane perpendicular to the line of propagation of the light is called क्या कहलाता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये बेहतर क्लियर है कि ये एक ही प्लेन में जो लाइट, एक ही प्लेन में जो कण कंपन करते हुए लाइट चलती है, तो फिर वो घटना क्या कहलाती है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यहाँ क्लियर है। द फेनोमेनन ऑफ वाइब्रेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम इन ए पर्टिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्लियर है? हिंदी लिख सकते हैं। हिंदी लिखिए बाबू। हिंदी लिखना है कि प्रकाश के संचरण रेखा के लंबवत तलों में किसी माध्यम के कणों के कंपन होने की
घटना को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। चलो ये है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये क्या करता है जी, ऑल प्लेन में तो कंपन कर ही रहा था, लेकिन किसी खास प्लेन में उसको कंपन करने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिए, तो यही घटना क्या कहलाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। ऑल प्लेन में क्या कर रहा था, कंपन करते हुए आ रहा था, जैसे आया पोलराइजर के पास, वो क्या कहा, वो बाद में वो क्या कर दिया, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अर्थात उसको ऑल डायरेक्शन में कंपन करने में बाधित कर दिया, केवल एक ही डायरेक्शन में कंपन करने का अलाउ किया। तो यही घटना जो होगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट होगा। आज इतना ही रहेगा, नेक्स्ट डे मिलते हैं।